नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी आर भारत के एडिटर इन चीफ को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे मज़े की बात इसमें ये है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और ख़ास करके जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके पक्ष में ट्वीट किए हैं कि ये जो मीडिया है, चौथा स्तंभ है, उस पर वार किया गया है, उनकी गिरफ्तारी गलत की गई है, वो भी बिना पूरे मामले को जाने। आखिर उनको गिरफ्तार किस लिए किया गया है, आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आप सब लोगों को ये लगता होगा कि अर्नब गोस्वामी को किसी बदले की भावना के तहत कार्यवाही करी गई है, उनको इस बदले की भावना में गिरफ्तार किया गया है, जैसा कि पिछले दिनों वो काफ़ी विवादों में चर्चा में रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं कि 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिज़ाइनर थे जिनका नाम था अन्वे नायक। उनकी एक कंपनी थी कनकॉर्ड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें वो एमडी थे। उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर का काम अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो में किया था। उनका जब स्टूडियो बन रहा था 2018 में, तब उन्होंने इसमें काम किया था। लगभग 83 लाख रुपए अर्नब को उनको देना बाकी थे, जो कि उन्होंने नहीं दिए थे। अर्नब के साथ ही साथ उन्होंने फिरोज़ शेख नाम के एक व्यक्ति हैं, स्काई मीडिया के जो ओनर हैं, उनके स्टूडियो में भी काम किया। उन पर लगभग 4 करोड़ रुपए बकाया थे, मतलब 4 करोड़ रुपए उनको लेना थे अन्वे नायक को। तीसरे हैं नितेश शारदा, जिनकी की स्मार्ट वर्क करके कंपनी है, उनको भी 55 लाख रुपए उनको देना थे, यानी कि एमडी को अन्वे नायक को देना थे, जो कि तीनों ने ही उनको पैसा नहीं दिया। उन्हीं दिनों 2018 की ही बात है, जब उनका पैसा वापस नहीं मिला, वो शायद डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस सुसाइड नोट में ही उन्होंने इन तीनों लोगों के नाम लिखे हैं, अर्नब गोस्वामी और फिरोज़ शेख और नितेश शारदा, कि इन लोगों ने मेरा पैसा वापस नहीं किया है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो उसके साथ ही साथ उनकी माँ का भी मर्डर हुआ। जब पुलिस ने उन्हीं दिनों, जब बीजेपी की सरकार थी 2018 में, जब इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये पाया कि शायद अन्वे नायक ने पहले अपनी माँ को मार दिया, उसके बाद खुद अपनी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। उस वक्त पुलिस ने ये कहकर केस बंद कर दिया कि सारे सबूत पूरे नहीं मिले हैं, इसलिए केस को बंद कर दिया जाता है। अब इधर आकर क्या हुआ कि 2020 में जो नायक की बेटी है, उसने फिर से रिक्वेस्ट करी कि इस केस को रीओपन किया जाए और देखा जाए कि आखिर सच्चाई क्या है। तो फिर से ये केस रीओपन हो गया। इधर जो अनिल देशमुख हैं, उन्होंने भी कहा है कि सीआईडी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, सच्चाई का पता लगाएगी। तो जब मुंबई पुलिस और रायगढ़ पुलिस उनके हाउस वारली हाउस पहुंची, तो वहां सुबह 6 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। जब पुलिस ने डोर उनका बजाया, तो अर्नब ने आकर खोला और साथ ही जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी पुलिस की, और ये भी कहा कि हमको परेशान किया जा रहा है। और उसमें उन्होंने, जो अर्नब गोस्वामी है, उन्होंने पुलिस से ये मांगा कि भाई आपके पास अरेस्ट वारंट है या नहीं है। तो पुलिस का जवाब था कि जो धारा 306 है सुसाइड केस में, इसमें हमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है, और वहाँ से वो गिरफ्तार करके ले गई। अर्नब की पत्नी ने ये कहा है कि उनकी पति के साथ मिसबिहेव पुलिस ने किया है, जैसा कि उन्होंने वीडियो बना लिया है, और ये वीडियो प्रूव भी करता है कि उनके साथ मिसबिहेव हुआ है। Goswami has been arrested by the Raigad police in connection with the screen right now that Goswami was. Arnab, look at this! They're physically assaulting Arnab. Is that the way to treat him? तो शायद ये भी गलत है कि पुलिस को इस तरह मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। इधर जो नायक की फैमिली है, वो इस बात से बहुत खुश है कि अर्नब को अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हीं दिनों की बात है कि जब नायक के ऊपर, नायक ने जो काम किया था, उनका पैसा देना बकाया था, तो उन्होंने मेल भी करे थे अर्नब गोस्वामी को कि हमारा पैसा दे दिया जाए। इधर जिनसे उन्होंने पैसा लिया था, वो कॉन्ट्रैक्टर भी उन पर बराबर प्रेशर बना रहे थे, जैसा कि पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया है। इधर सारे जो उनकी फैमिली है, वो बहुत खुश है और ये कह रही है कि हम महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई से बहुत खुश हैं। अब जो ट्वीट अर्नब गोस्वामी के फेवर में हमारे ज़िम्मेदार लोगों ने किए हैं, उसके बारे में हम आपको पढ़कर बताते हैं कि जब सीधा सीधा सुसाइड नोट लिखा हुआ है कि अर्नब गोस्वामी इसके लिए ज़िम्मेदार है, इसके बाद भी ऐसे ट्वीट्स का आना सीधी सीधी राजनीति की ओर इशारा करता है। हम आपको अमित शाह जी का ट्वीट पढ़कर बताते हैं कि कांग्रेस एंड इट्स एलाइज हैव शेम्ड डेमोक्रेसी वंस अगेन। Blatant misuse of state power against Republic TV and Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the fourth pillar of democracy. It reminds us of the emergency. This attack on free press must be and will be opposed.
इनका टोटल मिलाकर इनका कहना ये है कि जो इस तरह से जो रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी पर अटैक किया गया है, ये चौथे स्तंभ पर अटैक किया गया है। शायद इन्होंने उनकी पहले की वीडियो क्लिप्स अर्नब गोस्वामी की नहीं देखी हैं, जब वो सीधा सीधा सोनिया कहाँ है, उद्धव कहाँ है, इस तरह के बयान देते थे, तब इसके फेवर में कोई ट्वीट नहीं आता था कि ये पत्रकारिता का तरीका नहीं है, किसी की सीधी सीधी बेइज्जती करने का कोई हक, पत्रकारिता को पर्सनली अटैक करने का कोई हक नहीं बनता है। दूसरा जो ट्वीट है वो हम आपको पढ़कर बताते हैं प्रकाश जावड़ेकर का। वो लिखते हैं कि वी कंडेम द अटैक ऑन प्रेस फ्रीडम इन महाराष्ट्र, दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट द प्रेस, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द इमरजेंसी डेज व्हेन द प्रेस वाज ट्रीटेड लाइक दिस। इन्होंने भी यही कहा है कि इस तरह से जो महाराष्ट्र की जो फ्रीडम, प्रेस की फ्रीडम है, उस पर सीधा सीधा अटैक है और ये हमें इमरजेंसी की याद दिलाती है। तो एक जो दोषी है, जो एक व्यक्ति मर जाता है, वो सीधा अर्नब गोस्वामी का नाम लेता है, उसके फेवर में इस तरह के ट्वीट कहाँ तक सही है? सिर्फ एक पक्ष की बात को सुनना, ये सुनना कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए ये सारे ट्वीट्स करना। तो इसी तरह जिस तरह के इन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, इसी तरह के ट्वीट जो है स्मृति ईरानी ने भी किया है कि ये चौथे स्तंभ पर वार है। जब ये चौथे स्तंभ पर वार है, इससे थोड़े दिनों पहले की जो पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी कर रहे थे या और लोग जो कर रहे थे, जिस तरह से यूपी के पत्रकारों पर सीधा सीधा हमला हो रहा था कि आपको याद होगा कि एक स्कूल में नमक और रोटी खाते हुए बच्चों को दिखा दिया गया था, तो उस पत्रकार को आज शायद जेल में ही वो है, उस पर इतने टॉर्चर उसको किया गया था। तब इस चौथे स्तंभ को बचाने के लिए या कोई भी नहीं आया था, किसी ने ट्वीट नहीं करा था। तो यहाँ पर भी पत्रकारिता होने लगी है, वो भी ऐसे शख्स के साथ होने लगी है जो सुशांत सिंह ने जब आत्महत्या की थी बिना किसी सुसाइड नोट के, सीधा सीधा रिया को गिरफ्तार करो, रिया को गिरफ्तार करो। और जो अर्नब गोस्वामी की हमेशा से भाषा रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी को भी वो सीधा, जो उद्धव ठाकरे वहाँ के हैं तो उनको भी सीधा सीधा इसी तरह कहते, आपने सुना होगा कि कहाँ है उद्धव, कहाँ है सोनिया। जब दो लोगों का मर्डर कर दिया गया था तब भी सोनिया जी के नाम को लेकर सीधा ये कहा था कि सोनिया कहाँ है, अगर कोई पादरी मरता तो ऐसा होता वैसा होता। आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना के कोई भी नेता, कान खोलकर सुनो उद्धव ठाकरे, मगर ये झूठे परमवीर सिंह ने क्या कहा था? इस झूठे परमवीर सिंह ने, आपकी उद्धव जी आप क्यों रिया को बचा रहे? मुझे शक है उद्धव जी, उद्धव तुम किसको बचा? मैं खुलकर कह रहा हूं, सुन लो उद्धव ठाकरे, ये पूछता है भारत प्रोग्राम है, ये डर गए सब शिवसेना वाले, सोनिया सेना वाले। तो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ था, इसको पहले से ही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी पत्रकारिता की सीमाएं क्या हैं, हमको बोलना क्या है। और इस केस में जबकि सीधा उसका नाम अर्नब गोस्वामी और उसके जो दो और लोग हैं उनका नाम लिखा है, तो हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको इस तरह का ट्वीट बिल्कुल भी करना नहीं बनता है, बिना वजह उसको समझना और ये कहना कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। तो अब केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन ऊपर से अगर हम देखें और जिस तरह से सुसाइड नोट है, जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको किसी बदले की भावना के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हाँ, जो जिस तरह से उनको वैन में डाला गया है, जिस तरह से हाथापाई उनके साथ करी गई, वो शायद नहीं होना चाहिए थी। लेकिन बाकी जो CID है, जैसा कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी, तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल बदले की भावना की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं लगती है। आज बस इतना ही। नमस्कार।